रवि कुमार अपनी लंगोट का बहुत पक्का है। बिस्तर में नींद के सिवा कुछ नहीं लेता। इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम हेयर एंड नाउ। मतलब अब तो मैं इसी बात में बिलीव करता हूँ कि कुंडली में शनि घी के साथ हनी और रवि कुमार से दुश्मनी सेहत के लिए हानिकारक है। दैट्स हाउ इट्स गोइंग। तो आपने देखी होगी बैड एस रवि कुमार से, मतलब एक यूनिवर्स बना दिया उन्होंने भी, एक्सपोज यूनिवर्स। हम्म। तो हिमेश रेशमिया साहब भी मतलब सलमान खान के किक वाले करेक्टर की तरह है। हम्म। दिल में आते हैं पर समझ नहीं आते, पर बिल्कुल। दिल में भी मुझे नहीं लगता वो आए हैं, वो कहीं और ही आए और कहीं और से निकल गए। मतलब क्या ही था वो जो उन्होंने बनाया। बहुत वियर्ड है। मतलब अब उसके सामने और मूवीज हैं जैसे सनम तेरी कसम है। उसको भी मतलब जब वो रिलीज हुई थी उतना प्रेज नहीं मिला लोगों बिल्कुल। से। बिल्कुल। बट जैसे जैसे टाइम बीता, इट बिकम अ कल्ट, है ना। और उसके अलावा एक मूवी और रिलीज हुई लव व्यापा, जिसको किसी ने नहीं, लव ही नहीं दिया किसी ने। लव क्या, उसको तो किसी ने कुछ भी नहीं दिया, पता नहीं वो क्यों आई और क्यों चली हाँ। गई। तो कॉन्टिन्यूअसली मतलब इतनी सारी मूवी रिलीज हुई तो बहुत मुश्किल होता है आप क्या डिसाइड करते हो। हम्म। तो लोगों ने कहा कि चलो बैडस रवि कुमार देखते हैं और पागलों की बिल्कुल। तरह चिल्लाते हैं, या सनम तेरी कसम देखते हैं और पागलों की तरह चिल्लाते हैं। एक पुरानी री रिलीज मूवी शायद ज्यादा अच्छा कर रही है, इंटरस्टेलर और दिस यापा यापा मूवी। हम्म। सो उत्कर्ष, क्या आपका टेक है इस बारे में? सबसे पहले तो मतलब। आपने क्या। हम्म। बोलो मुझे तो बोलो 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 सर। मुझे तो यही लगता है कि बैड एस अगर मुझे चूज करना पड़े तो भाई मैं तो बैड एस रवि कुमार देखूंगा। क्योंकि यार कई बार ये होता है ना कि हम बहुत ज्यादा रीजन आउट करते हैं कि ये चीज ऐसी है वैसी है। इंटरस्टेलर सबने देख ही रखी है ना। आप नेटफ्लिक्स पे देख लो या फिर किसी दोस्त से ले लो, एक ही बात है। और जहां तक दूसरी वाली मूवी की बात है, सनम तेरी कसम, ऑब्वियसली इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवीज एवर मेड। बट यार ठीक है, इट्स अ प्रेफरेंस। किसी को रोना धोना पसंद है, किसी को बकचोदी करना पसंद है। तो भाई मैं तो बैड एस रवि कुमार को सपोर्ट करता हूँ। और हम फ्लेम ऑफ थॉट्स की तरफ से उसे 5 में से 10 स्टार देंगे। 5 में से 10 सही। मतलब जैसे फिल्म का लॉजिक भी है, उन्होंने कहा ही है कि घर छोड़ के आओ। तो जो हमारी रेटिंग है वो भी लॉजिकलेस है फिल्म की तरह। और मतलब फिल्म में जो हीरोइन आ रही है वो भाई हिमेश भाई से इतना इम्प्रेस हो जा रही है, बीइंग इट मतलब सनी हाँ। लियोनी और सम अदर एक्ट्रेसेस जो उस मूवी के अंदर है, बाकियों के नाम हाँ। भी नहीं पता। खैर खराब बात ये, बाकी सारे एक्टर्स हैं और सिर्फ वही एक्टर नहीं है, एक्ट्रेस नहीं है। हाँ। तो मतलब आयरनी की बात है, मतलब मूवी पूरी आयरनी में चल रही है। संजय मिश्रा फनी नहीं हो पा रहे हैं, मतलब जो मेन जो वही कॉमेडियंस है वही वो वही फनी वही। नहीं। और मतलब सारी कॉमेडी जो है वो हिमेश रेशमिया महफिल हम्म। लूट ले रहे हैं, प्रभु देवा कर रहे हैं, अब कुछ अलग ही किरदार चल रहा है। दो लोगों में लड़ाई होनी है, वो दोनों नाच के लड़ाई कर रहे हैं। सो मतलब इट्स ऑल की क्या चल रहा है मूवी में, आपको पूरी फिल्म में समझ नहीं आता है। और वही कॉन्सेप्ट भी है ना, कि रवि कुमार की आदत ही वही है कि वो किसी को समझ नहीं आएगा। सो उस तरीके का कुछ करेक्टर है। मुझे लगता है कि पता नहीं शायद कुछ पैरोडी बनाई है, या हिमेश भाई को लगा होगा कि चलो अपने आप को एस्टेब्लिश कैसे करूं, अपना नाम कैसे हम्म। करूं दुनिया में। तो उन्होंने ये बनाया मुझे लगता बिल्कुल है। बिल्कुल। मुझे लगता है ये क्लासिक एग्जांपल ऑफ थिएटर ऑफ एब्सर्ड का, कि कोई चीज सेंस नहीं मेक करी लेकिन आप फिर भी हंस रहे हो। मतलब ऐसे ऑब्वियसली प्रियदर्शन की मूवी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, पर यार वाई नॉट, मतलब कुछ सेंस तो है नहीं, लोग ऐसे ही हंस रहे हैं। अब वो प्लान करके ऐसी चीज करना चाह रहे हैं कि चीजें आउट ऑफ नोवेयर हो रही हैं, स्पॉन्टेनियसली हो रही है। ये अनप्लैंड अगर होगी हो तो वो तो और बेटर है ना। कि बिना एफर्ट के हम्म। एफिशिएंसी, मतलब एफिशिएंसी के मार्कर पे तो बेटर ही है अगर आप देखें तो। नहीं, ही इज लेजिट। मतलब उनको पता है कि उनकी क्या चीजें मीम्स और उसमें वायरल हाँ हो रही है, वही उनको पता था, ऑब्वियसली। है ना। हम्म। और ही टेक एवरीथिंग, और उन्होंने कहा चलो कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे पैसा तो बनेगा। ही नोस, है ना, कि भाई ये बिल्कुल। चीज चलने वाली है और ये परफेक्ट टाइम है। मतलब उन्होंने वो चीजें पूरी प्लान की है। ऑब्वियसली मूवी प्लान के हिसाब से नहीं बनाई गई है, बाकी सब कुछ प्लान होगा मुझे लगता है। हम्म। क्योंकि इतना तरीके से मतलब उन्होंने सोचा कि यार इतने मीम्स चल रहे हैं, तंदूरी डेज चल रहा है तो तंदूरी नाइट चल रहा है तो उसको डेज कर लेते हैं। हो सकता है एक और मूवी आए इस यूनिवर्स के और उसमें तंदूरी आफ्टरनून गाना आ जाए। मतलब पता नहीं कल को क्या हो जाएगा, बट हाँ। सॉन्ग्स वर गुड। हिमेश रेशमिया बैक इन फॉर्म। वो मतलब इतना फ्लैट फेस के साथ वो आदमी सारे डायलॉग्स बोल जा रहा है। हाँ। मतलब आपको मतलब उसके एक्सप्रेशन ही नहीं है कुछ। हम्म। एक्सप्रेशन लेस आदमी, गुस्सा आ रहा है तो भी, हाँ। हंसी आ रही है तो भी, सब ऐसा ही है मतलब पूरी मूवी में। अब उसे आप अर्जुन कपूर से कंपेयर कर सकते हैं, हाँ। बट अर्जुन कपूर वो इंटेंशनली ऐसा है ना कि अर्जुन कपूर कर नहीं पा रहा है। हिमेश भाई जो है वो करना ही नहीं चाहते, तो हिमेश भाई का अपना ऑरा है कि हाँ यार करूंगा ही नहीं, मैं ऐसा ही रहूंगा। वरना एक्टिंग तो वो इंडियन आइडल में अच्छी कर रहे थे, ऐसी बात नहीं। मतलब मूवी पे हंसना इज वन थिंग, अर्जुन कपूर के केस में आप बंदे पे हंसते हो, मूवी पे ही नहीं, ना कैरेक्टर पे, सिर्फ अर्जुन कपूर। तो ये सिर्फ अर्जुन डिफरेंस है। कपूर। हम्म। और यहाँ पे आप बैड एस रवि कुमार पे हंस रहे हो ऑब्वियसली, हम्म। जो हिमेश भाई ने प्ले किया है। मुझे लगता है बैड एस रवि कुमार की सबसे बड़ी जो
मतलब हिमेश भाई की जो सबसे बड़ी मतलब जो एक होता है ना कि जीवन में क्या करके गए, तो वो बैड एस रवि कुमार करके गए, मुझे लगता है ये बोला जाएगा और सदियों तक उनका नाम याद रखा जाएगा इतिहास में। 100 गाने 1000 गाने उनने कंपोज किए, रोए भी वो गानों को लेके। भूल तेरा जाना हाँ, जाना, वो जो उनका हाँ। गाना है टोपी लगा हाँ, के जो बिल्कुल आंसू बहे, ऐसे-ऐसे करते-करते। वो सब अब पुराना हो चुका है। अब पाप तो हिमेश पहले भाई से ही थी ने, एक्टिंग के लिए। हाँ एक्टिंग तो थी भाई साहब, हुँ, लेकिन उन्होंने जो एक तरीके से खुद को री इन्वेंट करके जो कुछ नया प्रोडक्ट लाए हैं, मुझे लगता है बिल्कुल। इससे बेहतर उनकी लाइफ में क्या ही हो सकता है। अब इसका एक पार्ट और आ जाए तो शायद वो उससे और घटिया हो, और उस वजह से उनका नाम और ज्यादा चले। इसके अलावा कुछ मुझे नहीं लगता बचा है उनके जीवन में। बिल्कुल। और तंदूरी डेज़ की जहाँ तक बात की, मतलब ऐसा होता है ना, मज़ाक कर रहे होते हैं, तंदूरी नाइट पे गाना है, अब भाई क्या तंदूरी डेज़ बना देंगे? बना दिया। अब आप सोचोगे कि भाई तंदूरी, मुझे लगता है शायद कर भी दें, तंदूरी आफ्टरनून, तंदूरी दोपहर, कुछ भी कर दें। तो मुझे लगता है ना कि कहीं न कहीं वो मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो खेल तो रही हैं। उनको पता है उन्हें हम्म। किस टाइप की पब्लिसिटी मिल रही है, किस टाइप का अटेंशन मिल रहा है, एंड ही इज़ एक्ज़ैक्टली गोइंग फॉर इट। तो आई थिंक इन वन सेंस इट इज़ प्योरली जीनियस। हाँ मतलब किसी के लिए ब्रेन रॉट, किसी के लिए जीनियस, मतलब आप उसको एग्ज़ैक्टली, किस कैटेगरी में डालते हैं आपके लिए वो है। बिल्कुल। बट हमें तो मजा आया, हाँ, ऑब्वियसली वी आर फन लविंग गाइस, और हम फन देख के आ रहे हैं। मतलब इट्स बेटर, मुझे लगता है कि इट्स बेटर देन वॉचिंग सम लेट एंड एपिसोड। सो वही। मतलब आप भी अगर चाहें तो जाके देख सकते हैं, और लेट एंड पे हमारी बातचीत देखने के लिए आपको वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगा, उस वीडियो को भी जरूर देखें। उसमें हमने कुछ लोगों की बात की है जिन पे बात करना बेकार है, हुँ, पर इस वीडियो में हमने बात की है उस व्यक्ति पे जो बहुत लेजेंड है, मतलब देश के लेजेंड है, हिमेश रेशमिया साहब। बिल्कुल, ऑब्वियसली उनकी मूवीज उतनी खास नहीं है, पर ठीक है जो है। मजा आया बातचीत करके। आपको बातचीत कैसी लगी जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। फ्लेम ऑफ थॉट्स को सब्सक्राइब करें। इट्स हिम उत्कर्ष, मी मनीष, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।